कोरोना से उपजे घावों पर बीजेपी अब सेवा कार्य के जरिए संवेदनाओं का मरहम लगाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में पौने 2 घंटे चली बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में करीब इसी लाइन पर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई कोर ग्रुप की मीटिंग में कोरोना से उपजे हालातों को लेकर चर्चा हुई है। तय किया गया है कि कोरोना हारेगा उत्तराखंड जीतेगा, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा जैसे नारों के साथ गांव-गांव तक पार्टी कोरोना पीड़ितों के बीच सेवा कार्य चलाएगी ताकि कोरोना के चलते सियासी रूप से जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसे मोर्चों को उन्होंने कहा अध्यक्षों को कि आप अपने सारे जिला स्तर तक इस रूप में प्रशिक्षित भी आपका कार्यकर्ता होना चाहिए। तो इस रूप में भी उन्होंने कहा है पारिवारिक रूप से जो संपर्क आपका है वो पारिवारिक भाव वाला होना चाहिए। और कुछ उन्होंने अन्य जैसा किसान मोर्चा और युवा मोर्चा उनको कहा कि विशेष रूप से एक हमारा कार्यकर्ता एक पर्टिकुलर विषय का इंचार्ज भी बनाकर राज्य के हित में वो उसकी स्टडी और अध्ययन करे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने एक बार फिर कांग्रेसी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से किशोर उपाध्याय ने कहा कि मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। राज्यसभा के लिए मेरा नाम था लेकिन मैं नहीं गया, मैं पार्टी को मजबूत करने में लगा था। पूर्व सीएम हरीश रावत, इंदिरा हृदय और प्रीतम सिंह आज बड़े पद पर हैं लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ और कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर आज भी काम कर रहा हूँ। लेकिन 2022 के लिए अभी से कांग्रेस को सचेत होने की आवश्यकता है। गरिमा रखनी चाहिए और कि किशोर उपाध्याय को राज्यसभा जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर इस बात को छोड़ते हैं। तो उसमें मैंने ये कहा कि भाई मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। स्वामी रामदेव और आईएमए के बीच चल रहे विवाद के बीच रामदेव के सहयोगी और पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण का बयान भी सामने आया है। आचार्य बालकृष्ण ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि स्वामी रामदेव कोरोना में जान गंवा चुके डॉक्टरों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हम मॉडर्न चिकित्सा का सम्मान करते हैं और उसकी मदद भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। यही लोग साजिश के तहत स्वामी रामदेव को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कि कुछ लोगों को जो इस देश के अंदर आयुर्वेद और योग को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, ये उन लोगों के द्वारा फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। श्रद्धेय स्वामी जी तो जिन चिकित्सकों की डेथ हुई है उनके प्रति संवेदना दिखा रहे थे, उस संवेदना को उपहास के रूप में ला करके इस प्रोपेगेंडा को करने का प्रयास किया गया। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पर बगड़ीहाट में कोरोना संक्रमित की शवदाह का विरोध करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। स्कोट थाने में 50 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल 3 दिन पहले ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमित की शवदाह करने से प्रशासन की टीम को रोका था। यही नहीं, ग्रामीणों ने जमकर विरोध भी जताया था। घटना के बाद पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ आपदा अधिनियम के अलावा कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। चमोली से खबर है, जहां पर पोखरी ब्लॉक में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम पोखरी के गोदी में अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। वहीं हमले के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। नगर पंचायत के लगी भूमि, वन पंचायत की भूमि पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण जो किया गया था उसको हटाने के लिए नगर पंचायत पोखरी, तहसील प्रशासन पोखरी और पुलिस विभाग की टीम गई थी। जब ये लोग वहां से अतिक्रमण हटा रहे थे तो कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उन पर पथराव किया गया है, जिससे कि कुछ पुलिस विभाग और अन्य कार्मिक हमारे चोटिल हुए हैं, जिनको कि इलाज हेतु कर्णप्रयाग भेजा गया है। गढ़वाल से खबर है, कोरोना के मामले यहां पर आ रहे हैं और अस्पतालों में उनका इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन राजकीय बेस अस्पताल में काम कर रहे कई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना काल में परेशान हैं। संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को इस बात का डर है कि यदि उन्हें कुछ हुआ तो उनके परिवार का क्या होगा। वहीं अस्पताल में कई डॉक्टर और कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों के होटल में रहने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे उनके परिवार पर भी कोरोना का खतरा है। हालांकि कोविड प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत और आपदा प्रबंधन मंत्री
धन सिंह रावत ने होटल में रहने की व्यवस्था करने के निर्देश पहले दिए जा चुके हैं। हम लोगों को दिक्कत आ रही है एक तो रहने खाने की, बहुत से लोग अपने अपने घर से आ रहे हैं, वो पॉजिटिव भी हो गए हैं, अपने घर में रहना पड़ रहा है मजबूरी में। होटल देहरादून वगैरह में सब जगह प्रोवाइड हो चुका है, बट हम लोगों को नहीं हो रहा। हमारे यहाँ बोला जा रहा है कि तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम लोगों के लिए यहाँ का पुराना हॉस्टल है। 3 महीने में 1 महीने की सैलरी डाली जा रही है, 1 महीने का वो भी हमें काट के दी जा रही है सैलरी। अब ये बताओ कि हम अपने आप से खुद से कैसे पेमेंट करेंगे? अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए पहले की बातें, जैसे आप लोग होटल में हमारे लिए पहले ही व्यवस्था कर रखी थी, उसी तरीके से हमारे लिए ये व्यवस्था की जाए। जो कि 24 घंटे कोविड में काम कर रहे हैं, एसडीएम को भी और प्राचार्य को भी निर्देश दे दिए हैं कि 20-25 कमरे उनके लिए अलग से कर दिए जाएं और उसका पैसे की व्यवस्था हम खुद करें।